हेलो दोस्तों, मैं दुबे आपकी अपनी क्लास कृषि ऑनलाइन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि रोज हम विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो हर बार के एग्जामों में पूछे जाते हैं तो और प्रीवियस ईयर सवालों का मिश्रण है। तो चलिए चले जाए सवालों में। तो फर्स्ट सवाल है कि आर्कियोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। सर्पों के अध्ययन, उद्यान से, कीटों के अध्ययन से, फलों के अध्ययन से। तो सही ऑप्शन नंबर 1, सर्पों के अध्ययन से। उद्यान का जो संबंध है हॉर्टिकल्चर से होता है। हॉर्टिकल्चर। उसके बाद कीटों का जो अध्ययन किया जाता है एंटोमोलॉजी। और फलों का जो है ये पोमोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। और एडिशनल फैक्ट के बारे में अब हम सब बात करेंगे, जैसे कि एफ से फंजाई होता है, इसका अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सारोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन सर्पों के अध्ययन से, दूसरा ऑप्शन छिपकली के अध्ययन से, तीसरा ऑप्शन कीटों के अध्ययन से, चौथा ऑप्शन फलों के अध्ययन से। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर ऑप्शन ऐसे दिए रहते हैं हम ऑप्शनों को एलिमिनेट करके मानते हैं कि अगर हमको 3 के बारे में जानकारी है तो चौथा ऑप्शन ऑलरेडी करेक्ट होता है। तो सही ऑप्शन नंबर 2, छिपकली के अध्ययन से। सर्पों के अध्ययन को हमने जाना ऑर्कियोलॉजी से। छिपकली के अध्ययन को सोरोलॉजी, कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी और फलों के अध्ययन को हम पोमोलॉजी। और फूलों के अध्ययन को हम फ्लोरिकल्चर के नाम से जानते हैं। फ्लोरिकल्चर। जैसे कि हमने बताया कि फंजाई को माइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, वैसे ही एल्गी का हम फाइकोलॉजी में अध्ययन करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्थियोलॉजी का संबंध किससे है। तो चार ऑप्शन आपके सामने है। सर्पों के अध्ययन से, छिपकली के अध्ययन से, मछली के अध्ययन से, ये फलों के अध्ययन से। तो सही ऑप्शन नंबर 3, मछली के अध्ययन से। छिपकली का अध्ययन हमने आर्कियोलॉजी को जाना, छिपकली के अध्ययन को सोरोलॉजी से, सर्पों के अध्ययन को आर्कियोलॉजी से, और फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैव विविधता का संबंध किस वैज्ञानिक से। चार ऑप्शन आपके सामने, रोजेन, डी डुबे, हेकल, कोपलैंड। तो जैव विविधता जो टर्म है सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया। तो सही ऑप्शन नंबर 1, रोजेन नाम के जो वैज्ञानिक है इन्होंने जैव विविधता जिसे बायो डाइवर्सिटी भी कहते हैं। और जैसे कि हम ऑप्शन में देख रहे हैं डी डुबे के लाइसोसोम की खोजकर्ता के रूप में जानते हैं। लाइसोसोम के। हेकल को 3 किंगडम के फादर के रूप में, कोपलैंड को 4th किंगडम के फादर, 4 जगत प्रणाली के जनक के रूप में जानते हैं। कोशिका झिल्ली, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली बनी होती है। चार ऑप्शन आपके सामने है, लिपिड, सेलुलोज, प्लाज्मा, इनमें से कोई नहीं। तो
सही जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल का पार्ट होता है, तो ये लिपिड की बनी होती है। सही ऑप्शन नंबर 1। और इसका सेल मेम्ब्रेन का मुख्य कार्य है कि लिपिड मतलब इसके अंदर बाहर जाने वाले पदार्थों का निर्धारण करती है सेल मेम्ब्रेन। और ये जो लिपिड है, लिपिड के बारे में हम जाने, लिपिड फॉस्फोग्लिसराइड से मिलकर बना होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टमाटर के लाल होने का कारण क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने, लाइकोपीन, कैरोटीन, विटामिन, फाइकोसाइनिन। तो सही ऑप्शन नंबर 1 लाइकोपीन। लाइकोपीन के कारण जो टमाटर है इसका रंग लाल होता है। कैरोटीन के कारण गाजर का रंग लाल होता है, मतलब उसका कलर होता है। विटामिन चुकंदर का जो कलर होता है विटामिन के संग कैरोटीन का जो होता है वो गाजर का। और फाइकोसाइनिन जो है ये वनस्पतियों को अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है। फाइकोसाइनिन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया? 4 ऑप्शन आपके सामने है, बुस्नेल, गैलीलेई, रोमर। तो सही ऑप्शन नंबर 1 बुस्नेल ने जो है पनडुब्बी का आविष्कार किया था। रोमर ने प्रकाश की वेग की खोज की थी। प्रकाश के वेग। और गैलीलेई ने थर्मोस्कोप की खोज की थी। थर्मोस्कोप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेशर कुकर के आविष्कार किसने किया था? जो प्रेशर कुकर हम लोग के घर में डेली यूज होता है दाल बनाने में, चावल बनाने में, तो उसका खोज किसने किया था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने, बुस्नेल, गैलीलेई, रोमर, डेनिस पैपिन। तो सही ऑप्शन नंबर 4 डेनिस पैपिन। डेनिस पैपिन के को प्रेशर कुकर के आविष्कारक के रूप में जानते हैं। रोमर को प्रकाश का वेग के बारे में, गैलीलेई को थर्मोस्कोप और बुस्नेल को पनडुब्बी। ट्रांजिस्टर के आविष्कार किसने किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो बुस्नेल, जॉन बॉर्डिन, रोमर और डेनिस पैपिन। सही ऑप्शन नंबर 2 जॉन बॉर्डिन को हम ट्रांजिस्टर के आविष्कारक के रूप में जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, गैस के दाब, वायुमंडल की आर्द्रता, या थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, आर्द्रता हुआ, और ध्वनि तरंगों की माप, द्रवों का अपेक्षित घनत्व। तो सही ऑप्शन नंबर 1 गैस के दाब मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग होता है। वायुमंडल की आर्द्रता नापने के लिए हाइग्रोमीटर। और ध्वनि का तरंगों की माप के लिए हाइड्रोफोन का उपयोग किया जाता है। और द्रव का अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है, जैसा कि हमने इसके बारे में बता दिया कि द्रवों का अपेक्षित घनत्व। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पैडोमीटर का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, गैस के दाब, वायुमंडल की आर्द्रता, समुद्र की गहराई और द्रवों का अपेक्षित घनत्व। तो चलते हैं ऑप्शन के बारे में हम जानेंगे। गैस का दाब हम मैनोमीटर से नापते हैं, मैनोमीटर से। वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से। और द्रवों का अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर से। और तो सही ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? चार ऑप्शन आपके सामने है। तो थर्ड ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, इस पे निगेटिव चार्ज होता है। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी 1932 में, ये न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। तो सही ऑप्शन नंबर 1 एंडरसन। एंडरसन को पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवोगाड्रो संख्या का मान होता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो पहला ऑप्शन है 6.022 इंटू 10⁻23। सेकेंड ऑप्शन है 6.023 इंटू 10⁻24। थर्ड क्वेश्चन है 6.00022 इंटू 10⁻23। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन नंबर 1 6.022 इंटू 10⁻23। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएच की खोज की थी। तो हम रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। गोल्डस्टीन ने पॉजिटिव रेज की खोज की थी, जिसे धन किरणें कहते हैं। सही ऑप्शन नंबर 1 सोरेनसन। 1909 में उन्होंने पीएच की खोज की थी। पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा क्षार जल में विलय होता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। फर्स्ट ऑप्शन NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ZNO को जिंक ऑक्साइड। तो सही ऑप्शन नंबर 4 NaOH, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों एक ऐसे क्षार होते हैं जो जल में विलय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा क्षार जल में विलय नहीं है? चार ऑप्शन आपके सामने है। फर्स्ट ऑप्शन है फेरस ऑक्साइड चुना है, सॉरी ये जिंक ऑक्साइड है। हाँ, हम जाने कि मतलब ये नहीं है, कापर। तो सही ऑप्शन नंबर 4। ये जो तीनों पदार्थ हैं, फेरस ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, COH का ट्वाइस जो है, ये ऐसे क्षार हैं जो जल में विलय नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा उदासीन विलयन में मतलब विलयन सूचक है जिसका रंग उदासीन विलयन में बैंगनी हो जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनाप्थेलिन, ये सभी। तो सही ऑप्शन नंबर 3 फिनाप्थेलिन का जो होता है वो अम्ल, क्षार और उदासीन, ये तीन होते हैं। तो फिनाप्थेलिन का जो होता है अम्ल में रंगहीन हो जाएगा और क्षार में गुलाबी, और उदासीन विलयन में जो होता है ये बैगनी कलर देता है सूचक इसका। तो सही ऑप्शन नंबर 3। और भी ऑप्शन के बारे में बात कर लिया जाए, जैसे कि हम
लिटमस के बारे में बात करेंगे तो इसका जो अम्ल में कलर है वो लाल हो जाएगा, क्षार में इसका कलर नीला हो जाएगा, और उदासीन विलयन में बैगनी हो जाएगा। और मिथाइल ऑरेंज का हम बात कर रहे हैं तो इसका अम्ल में गुलाबी हो जाएगा, उसके बाद पीला हो जाएगा, उसके बाद नारंगी हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा उदासीन विलयन में सूचक रंगहीन, कौन सा ऐसा सूचक है जो उदासीन विलयन में रंगहीन? यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा उदासीन विलयन में सूचक का नारंगी रंग का हो जाता है? ऐसा कौन सा सूचक? तो सही ऑप्शन नंबर सेकेंड, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज है जिसका जो अम्ल में है गुलाबी हो जाता है और क्षार में कलर पीला हो जाता है और उदासीन विलयन में नारंगी हो जाता है। तो हम इसको शॉर्ट ट्रिक से, जैसे कि वायलेट हो गया, येलो हो गया, एन हो गया, तो हम VYN के नाम से भी रूप में हम जान सकते हैं कि VYN का मतलब वायलेट का गुलाबी, येलो का पीला, और O का ऑरेंज कलर मतलब नारंगी मतलब। तो VYO अगर हम शॉर्ट फॉर्म जानेंगे तो हम ऐसे चलते हैं। लिटमस का भी हम निकालते हैं तो इसमें रेड हो जाता है और ब्लू हो जाता है क्षार में और बैगनी हो जाता है। तो हम इसे RBB के रूप में जानेंगे कि रेड, ब्लू, बैगनी। और फिनाफ्थलीन का हम कर रहे हैं, पहला में नो हो जाएगा कि मतलब रंगहीन होता है, उसके बाद ये वायलेट हो जाएगा गुलाबी, उसके बाद बैगनी। नो VB, ये शॉर्ट ट्रिक है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऐसे नए अपडेट पाने के लिए। सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट।